और आज की इस क्लास में हम स्टूडेंट्स सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, वो भी क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के। वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने हिसाब से। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लें और साथ ही साथ में याद भी करते चलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अब जो क्लासें हैं डेली की डेली आने वाली हैं, एक भी क्लास मिस नहीं होगी, जिसमें आपको स्टूडेंट्स हिंदी और सामाजिक विज्ञान की क्लासें डेली आपको शाम को 4 बजे मिलेंगी। शाम को 4 बजे आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएंगी, शाम को 4 बजे। चलिए, आपको सिर्फ शाम को 4 बजे इन क्लासों को देखना है। चलिए, अब देखिए मेरा पहला प्रश्न क्या है। अब इस बार हमसे पूछा जाएगा कि एक विकसित देश। चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। चलिए, प्रश्न नंबर मेरा फर्स्ट देखिए क्या है कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं। एक विकसित देश, अब विकसित देश कैसा होता है, जो विकसित हो। अब देखिए, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं और हमें उसको स्पष्ट करना है कि एक विकसित देश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनको हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए कि एक विकसित देश की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं, अब एक विकसित देश की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी कि कह सकते हैं वो प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए एक विकसित देश में क्या क्या होता है और पूरा का पूरा यहीं पर वर्णन करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो उच्च बाल कल्याण, वहां पर उच्च बाल कल्याण होता है। वहां पर क्या होता है कि जीवन स्तर जो होता है, वहां पर जो रहते हैं उनका जो जीवन स्तर जो होता है उनका वो अच्छा होता है, जीवन स्तर अच्छा होता है। आप हो सकते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए, कि उच्च जीवन स्तर, साथ ही साथ में वहां पर क्या होता है कि एक विकसित देश में उच्च जीडीपी होती है, साथ ही साथ में एक उच्च बाल कल्याण, बाल जो होते हैं बाल कल्याण के बारे में अच्छा होता है, बाल कल्याण भी वहां पर अच्छा होता है, उच्च बाल कल्याण होता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, जो संचार होता है, जो संचार और जो वहां पर जो स्टूडेंट जो शिक्षा है, जो शैक्षिक सुविधाएं जो है वो भी वहां पर स्टूडेंट्स उसका भी बेहतर स्तर होता है, जो पर जो शिक्षा जो होती है वहां पर एक बेहतर होता है। एक विकसित देश की यही एक विशेषता है। तो क्या क्या विशेषता है, उच्च जीवन स्तर, साथ ही साथ में उच्च जीडीपी और उच्च बाल कल्याण, संचार और जैविक सुविधाएं। यहाँ पर एक कॉमा का चिन्ह लगा है, आप लोग कॉमा का चिन्ह याद रखेंगे। ये देखिए इतना, ये आपका अलग है, उच्च जीवन स्तर, साथ ही साथ में उच्च जीडीपी और उच्च बाल कल्याण, संचार और शैक्षिक सुविधाएं। बेहतर आवास, वहां पर जो रहने की सुविधा है वो बेहतर है और साथ ही साथ में जो रहने की जो स्थिति है वो भी बेहतर है। तो इतना आप लोगों को याद करके चली जाना है। चलिए, आपका ये जो प्रश्न नंबर 1 जो है ये आपका कंप्लीट होता हुआ प्रश्न नंबर 2 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं क्या है, और सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट करते चलिएगा और जितने भी प्रश्न मैं बताते चलूं उन प्रश्नों को याद भी करते चलिएगा। यहीं पर ही हो सके तो यहीं पर याद कर लें। चलिए, अब देखिए मेरा प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में, अब यहाँ पर जो है शिशु मृत्यु दर के बारे में बात हो रही है। जो छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, शिशु मृत्यु दर कम क्यों है वहां पर। जो केरल में क्या होता है कि स्टूडेंट जितनी भी शिशु मृत्यु दर होती है वो बिल्कुल भी, यानी कि मरने की संभावना बहुत कम होती है। इसका ही वर्णन करेंगे कि केरल में शिशु मृत्यु दर जो है वहां पर इतना कम क्यों है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में, यानी कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर जो है वो कम होने के उसके 2 मुख्य कारण हैं। 2 मुख्य कारण कौन कौन से हैं, आप उनका भी विस्तार से वर्णन करेंगे। चलिए, अब देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर। अब देखिए पहला कारण क्या है, 2 कारण लिखने हैं आपको। पहला कारण क्या है, केरल की जो साक्षरता दर जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। अब चलिए, अब जो वहां पर जो साक्षरता दर जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर स्टूडेंट्स केरल की है, आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब देखिए आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा कारण जो है, दूसरे कारण के बारे में बात कर लेते हैं। अब चलिए दूसरा कारण क्या है, अब चलिए दूसरे कारण की बात कर लेते हैं कि केरल में जो निवल उपस्थिति है, अब यहाँ पर उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। अब ये देखिए आपके 2 कारण हो गए हैं। प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न आपका था कि
केरल में अन्य राज्यों की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर जो है वो कम क्यों है? तो इसके हमने दो मुख्य कारण आप लोगों को बताए, दो मुख्य कारण हमने आपको बताए। और साथ ही साथ में बढ़ते प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं कि भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं आपको, कि भारत के दो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उन देशों के नाम लिखना है। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं बोर्ड में, इतना याद रखना आप। चलिए कि भारत के दो पड़ोसी देश कौन से हैं, तो पहला आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका, फिर है नेपाल। ये भारत के दो पड़ोसी देश हैं। तो आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। अब चलिए नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो साइंस की क्लास आएगी, उस क्लास को भी जा करके देख लें। साइंस की क्लास स्टूडेंट्स आ चुकी है, उस क्लास को भी जा करके देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।